हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई कार्ड क्वार्टर टू रिजल्ट के बारे में। कंपनी का नेट प्रॉफिट 15% से बढ़कर 603 करोड़ रुपया हुआ। साथ ही साथ जानेंगे कि कंपनी का कैसा रहा है शेयर का प्रदर्शन, कैसा रहा तिमाही नतीजा, डिविडेंड से जुड़ी खबर और कंपनी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में। कंपनी की अगर लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो कंपनी में लगभग 3.11% की तेजी आई है। वहीं अगर कंपनी की ओपन प्राइस की बात करें तो 782 है, हाई की बात करें तो 796 और लो की बात करें तो 773 लास्ट डे ट्रेडिंग सेशंस की है। वहीं अगर कंपनी की 52 वीक हाई की बात करें तो 933 रुपीज़ है और 52 वीक लो की बात करें तो 695 के अप्रॉक्स है। वहीं अगर कंपनी की पास्ट 5 डेज रिटर्न की बात करें तो कंपनी में लगभग 1% की तेजी आई है। और अगर कंपनी की पास्ट 6 मंथ रिटर्न्स की बात करें तो 3.14% पॉजिटिव रिटर्न है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 75,000 करोड़ के अप्रॉक्स है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 94.98 सीआर है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2258 सीआर के अप्रॉक्स है। सेल्स ग्रोथ 28% है और प्रॉफिट ग्रोथ 39.74% है। आरओई 25.82% है। आरओसी 14.83% है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली यह कंपनी है। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग 68.94% है। कंपनी की अगर पास्ट मंथ रिटर्न्स की बात करें तो 0.07% पॉजिटिव है और वहीं कंपनी की पास्ट ईयर रिटर्न्स की बात करें तो फिलहाल -8% निगेटिव में रिटर्न है। वहीं अगर कंपनी की नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 9.61 लाख के अप्रॉक्स शेयर होल्डर है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2023 की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 68.94% है। म्यूचुअल फंड्स 11.73%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 5.56%, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 9.09%। रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें सितंबर 2023 तक की तो 4.69% है। वहीं अगर कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इन द लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट, लो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड्स की बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन द लास्ट 3 मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की बात करें तो इन द लास्ट 3 मंथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टे कांस्टेंट। लास्ट कैश डिविडेंड की बात करें अगर कंपनी की तो 2.5 रुपये पर शेयर मार्च 29, 2023 को कंपनी ने इंटरिम कैश डिविडेंड देने का ऐलान किया था। सितंबर 2023 तिमाही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 15% की बढ़ोतरी के साथ 603 करोड़ रुपया रहा। इनकम में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई। एसबीआई कार्ड ने रेगुलेटरीज फाइलिंग में बताया कि पिछले साल की इसी अवधि में क्रेडिट कार्ड कंपनी का नेट प्रॉफिट 526 करोड़ रुपए था। संबंधित अवधि में कंपनी का टोटल इनकम 22% बढ़कर 4221 करोड़ रुपया हो गई है। वहीं अगर बात करें कैसा रहा तिमाही नतीजा तो वित्त वर्ष 23-24 की दूसरी तिमाही में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़कर 1902 करोड़ रुपए हो गई, जबकि अन्य साधनों से इनकम 21% की बढ़ोतरी के साथ 2186 करोड़ रुपए रही। इस दौरान कंपनी की एसेट क्वालिटीज में मामूली गिरावट देखने को मिली और उसकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़कर ग्रॉस एडवांस का 2.43% हो गई। एक साल पहले इसी तिमाही में यह आंकड़ा 2.14% का था। सितंबर 2023 की तिमाही में कंपनी के नेट एनपीए में 0.89% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह बढ़ोतरी 0.78% थी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही के आखिरी में कंपनी का यह अनुपात 23.3% था, जबकि 2022 तिमाही में यह आंकड़ा भी तकरीबन इतना ही था। 30 सितंबर 2023 को खत्म तिमाही में कंपनी का नेटवर्थ 11,130 करोड़ रुपया था, जबकि 31 मार्च 2023 को यह आंकड़ा 9,902 करोड़ रुपया था। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए गुड आरओए ऑफ 4.92% इन द लास्ट 3 ईयर्स।
Company has a healthy return of equity track record of 21.99%. Operating income has grown well for the company over past 3 years. 3 years CAGR 13.79%. Promoter shareholding is 68.94%. वहीं अगर कंपनी की लिमिटेशंस की बात करें तो द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 7.20 टाइम्स द बुक वैल्यू. ऑनरशिप स्ट्रेंथ इज स्लाइटली मिसिंग द बेंचमार्क. वहीं अगर कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करें तो सिम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस द मार्केट एवरेज. कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो लैगिंग बिहाइंड द मार्केट इन फाइनेंशियल ग्रोथ. एंट्री पॉइंट्स द स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड बट इट इज नॉट इन द ओवरबाउट जोन. फ्रेंड्स, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.